हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमित जी के फैक्ट में। आज की इस वीडियो में यानी पंचतंत्र सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए भाई वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर उन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पहले से आता हो तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए दोस्तों, आप सभी का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का चौथा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस, जल्दी से आप लोग बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का पांचवा प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर उत्सव है? बिहू, जल्दी से आप लोग बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है भाई 8वां नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो चंदेल शासकों ने करवाया था। चलिए दोस्तों, आप सभी का 9वां प्रश्न है, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव, तो ये मनाया जाता है भाई नागालैंड में, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नागालैंड में ये उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत रत्न शुरू किया गया था भाई 1954 में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जब ये 1954 में स्टार्ट किया गया तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था भारत रत्न, ठीक याद रखना, और 1954 में ही दिया गया था। तो भाई अब तक हमने पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो 10 क्वेश्चनों में से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, तो भाई मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात आएगी तो रूस का नाम आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख, तो आप बताएंगे भाई 8वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का प्रश्न नंबर 14 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जल्दी से बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताएंगे जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
चलिए दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में वर्णित हैं, यानी कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भाई जो सांसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष और उसको बुलाता है भाई राष्ट्रपति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आप सभी का, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थाकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें या फिर अंतिम तीर्थाकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थाकर कौन थे तो आप बताएंगे ऋषभदेव, यानी कि ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थाकर कौन थे तो वो हो जाएगा, तब नाम आएगा पार्श्वनाथ का। ठीक है, आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना, तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को एक बात याद रखनी है कि भाई मोहम्मद जो गौरी थी उनकी मृत्यु भी 1206 में ही हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है आप सभी का, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय पर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उस समय पर जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और जब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था तब उस समय पर भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग उस समय के वायसराय थे, जिनके वायसराय के समय पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। चलिए दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो भाई सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आप सभी का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। और अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा तो आप बताएंगे गोवा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। तो भाई ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो तब बात आएगी गोदावरी नदी की। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को, तो भाई भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे जाना जाता है मैकमोहन रेखा के नाम से। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। और जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की जो रेखा है उसे 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। यानी कि चारों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हीराकुंड बांध किस नदी में निर्मित होता है? यानी किस नदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध? तो हीराकुंड बांध निर्मित है महानदी में, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध महानदी में स्थित है। अगला प्रश्न है आप सभी का, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली, तो भाई साइलेंट वैली स्थित है केरल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और साइलेंट वैली और किसको कहा जाता है? तो भाई बेंगलुरु कहा जाता है साइलेंट वैली, याद रखना। चलिए सभी का अगला प्रश्न है, लोकतक झील किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? लोकतक झील, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप रक्तचाप कितना होता है? भाई ताप नहीं रक्तचाप कितना होता है तो आप बताएंगे 180/80 mmHg होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो भाई मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेप्स। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप बताएंगे फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत या फिर नियम पर कार्य करता है? रॉकेट। तो रॉकेट कार्य करता है न्यूटन के तृतीय नियम के यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आप सभी का, कांसा मिश्र धातु किन धातुओं का मिश्रण है? कांसा मिश्र धातु। तो ये मिश्रण है तांबा और टेन का। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो अगर जल का जो या फिर किसी का जो पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है आप सभी का, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भाई बताएंगे 2015 में। चलिए, आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? जीएसटी। तो भाई जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुई थी भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ यानी इस सीरीज का जो हम 60 दिन चैलेंज करने वाले हैं, 60 प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आएंगे। उसमें से आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, और ये है लास्ट क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो जो कंप्यूटर में शब्द होते हैं उसकी लंबाई मापी जाती है बिट से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने बहुत ही प्यारे टॉप 40 क्वेश्चन किए हैं जो कि भाई एसएससी, रेलवे, पुलिस यानी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने दिन यानी कि 60 दिन में प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, तो 60 दिन की जो क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रैक्टिस सेट को आप लोग ध्यान से देखना, अपना स्कोर कमेंट करना, अपना एक टेस्ट लेना कि भाई मैं 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाता हूँ, मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आशा है आप लोग को भाई वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।